अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। हम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट एंड फाइन। तो है यहाँ पे मॉर्निंग टाइम और मैं बना रही थी रूहान के लिए ब्रेकफास्ट। रूहान के लिए भी और अपने लिए भी आज सेम ही बना रही थी। कुछ ज़्यादा मूड नहीं हो रहा था और मेरा फ्रेंच टोस्ट खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मोस्टली मैं यही करती हूँ कि बस रूहान के लिए बना देती हूँ और नबीहा अगर मांगे तो उसको दे देती हूँ, वरना फिर बस रूहान के लिए बनाती हूँ और हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। मतलब कभी पराठा बना लिया और कभी रात का कुछ रखा हुआ होता है तो बस वो ही खा पी के नाश्ता हमारा हो जाता है। लेकिन आज मेरा बहुत मूड था फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए, तो फिर मैंने अपने लिए भी, नबीहा के लिए भी और रूहान के लिए भी फ्रेंच टोस्ट बना लिया था। और उसके ऊपर से ये लोग चॉकलेट सिरप डालकर खाते हैं। रूहान बहुत शौक़ से खाता है, नबीहा को भी बहुत पसंद है, मैंने बचपन से उसको दिया है। तो मैंने उसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल दिया था और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी। अच्छा जी, तो ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा रेडी। मैं रूहान के लिए ना इस तरह क्यूब्स में कट कर देती हूँ। मैंने किचन में ही एक सीज़र रखी हुई है जो सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मैं कटिंग कर देती हूँ उससे, रूहान के लिए ख़ास कर। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नाइफ़ से आपकी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कटती, तो मैं वो सीज़र से कट करके रूहान को दे देती हूँ ताकि वो आराम से खा ले। माशाल्लाह से रूहान बहुत शौक़ से फ्रेंच टोस्ट खाता है, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो चॉकलेट सिरप वाले हों, चाहे मैं उसके ऊपर हनी ड्रिज़ल कर दूँ, कुछ भी मैं उसके ऊपर डाल दूँ। अक्सर मैं करती हूँ फ्रूट्स भी इसके साथ काट के रख देती हूँ, तो रूहान फ्रूट्स के साथ भी फ्रेंच टोस्ट ना बहुत शौक़ से खा लेता है। यहाँ पे रूहान इशारे कर रहा था कि बहुत मज़े का बना है। तो यहाँ पर बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं फिर किचन में चली गई थी। बर्तन वगैरह धोना, किचन वगैरह साफ़ करना मेरी आदत है। मैं साथ साथ सारे काम करती जाती हूँ, मैं उठा उठा के रखती नहीं हूँ बर्तनों को कि एक साथ ही ढेर धोऊंगी। मैंने जस्ट खाना खिलाया बच्चों को और किचन साफ़ किया, बर्तन वर्तन धोए, फिर मैं दोबारा काम के लिए स्टार्ट हो जाती हूँ कि अगर दोपहर का बनाना है या रात का बनाना है तो आराम से ना फिर फैलावा नहीं होता किचन में और मुझसे ना गंदे किचन में काम नहीं होता। तो मैं साथ के साथ सारे काम करती जाती हूँ, इससे ना फिर बर्डन भी नहीं आता आपके ऊपर, आप रिलैक्स होकर आराम से सारे काम कर लेते हो। यहाँ पर मैंने सूरह यासीन लगा दी थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और बहुत अच्छी लगती है, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। रूहान बहुत कम मेरे हाथ से खाना खाता है, बहुत ज़्यादा कम। जब बिल्कुल एंड हो जाता है, जब उससे समेटा नहीं जा रहा होता, जब वो लेकर प्लेट आ जाता है या मैं खुद देख लेती हूँ कि इसने फिनिश किया है या नहीं, तब मैं करती हूँ। अब यहाँ माशाल्लाह से देखिए रूहान खुद ही उठा उठा के पीसेस खा रहा है फ़ोक से। पहले मैं इसको प्लास्टिक का फ़ोक देती थी, अब मैं उसको नॉर्मल जो हमारे मेटल के फ़ोक होते हैं मैं वही देती हूँ, वो उसी से आराम से खा लेता है। अच्छा जी, तो ब्रेकफास्ट से फ्री होकर मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, बेडशीट भी चेंज कर दी थी और मेरी हेल्पर ने आके पूरे घर की सफाई वगैरह भी कर दी थी। घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। रूहान के कपड़े आयरन करके मैंने बेड पे रख दिए थे, स्प्रे भी कर दिया था ताकि रूहान को नहला कर लेकर आऊँ। और फटाफट रूहान की आदत है, जैसे ही वो नहा कर आता है चेंज करता है और सो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता। बहुत कम ऐसा कभी दिन होता है कि वो अगर सोकर उठा है और मैंने उठते ही उसको नहला दिया है तो फिर वो नहीं सोता, वरना दोपहर में मोस्टली यही करती हूँ। मैं उसको नाश्ता देने के बाद, फ्रेश करने के बाद फिर मैं उसको नहला देती हूँ, फिर वो सो जाता है थोड़ी देर। 1 घंटे की नैप लेता है, 1 घंटा या 1.5 घंटा, कभी कभी हाफ आवर की भी लेता है नैप और फिर वो उठ जाता है तो फ्रेश हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी माशाल्लाह से सब साफ़ सुथरा हो गया था, शीट भी चेंज हो गई थी और रूम एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। फिर यहाँ पर रूहान को नहलाने के बाद मैंने उसको टॉयज़ दे दिए थे। मुझे बताता है कि कहाँ कहाँ मैंने चीज़ें छुपाई हुई हैं। ये सारी हमारी ड्रॉस खाली पड़ी हुई हैं, इनमें कुछ भी नहीं हमने रखा हुआ क्योंकि रूहान हमारा बहुत शरारती बच्चा है।
तो इसकी वजह से हम इसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं डालते, जस्ट रूहान के टॉयज़ होते हैं या रूहान का जो फालतू का सामान है बस वो ये ख़ुद डालता है और ख़ुद निकालता है। तो इसकी वजह से अभी हमने सारी ड्रॉज़ वगैरह सब खाली रखी हुई हैं। जब तक समझदार नहीं होता जब तक तो ये सब बर्दाश्त। यहाँ पर रूहान अपनी शेप्स लेकर बैठ गया था और माशाल्लाह से काफ़ी हद तक उसको शेप्स की पहचान हो गई है। इसमें सिर्फ 4 ही शेप्स हैं और ये भी मैंने दराज से मंगवाया था रूहान का टॉय, और माशाल्लाह बहुत काम का है और वुड का है तो टूटता भी नहीं है, क्योंकि रूहान को फेंकने की चीज़ें बहुत ज़्यादा आदत है। मेरे ख्याल से इस एज के बच्चों को सबको ही आदत होती है, हर चीज़ उठा उठा कर फेंकते हैं। तो ये टॉयज़ का बचा हुआ है, वरना प्लास्टिक की जितनी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के टॉय की होती हैं वो अक्सर टूट जाती हैं। तो मैंने इस तरह की और भी इसकी चीज़ें मंगवाई हुई हैं रूहान की लर्निंग के लिए। कुछ बुक्स भी मैंने इसके लिए ऑर्डर करी थी जो मुझे रिसीव हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में वो ज़रूर शेयर करूँगी, मैं लाजमी दिखाऊँगी वो आपको, ताकि आप भी अपने बच्चों के लिए ऑर्डर कर लें। और अभी तो सेल चल रही है दराज की, तो आप लाजमी इससे फ़ायदा उठाएँ। काफ़ी हद तक रेट्स में कमी आ जाती है, एक के बजाय आपकी 2 चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं तो ये जो सेल लगती है दराज की, मैं उससे भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करती हूँ। तो खैर यहाँ पे माशाल्लाह से रूहान का अपना शेप्स का जो उसका टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें पूरा माशाल्लाह उसने ख़ुद लगाया है और एक एक शेप लगा लगा के वो थम्स अप करता रहता है। ये देखें माशाल्लाह से जब इसका कंप्लीट हो जाता है तो ये डन भी बोलता है। तो इसी तरह से बच्चों को खेल खेल में सिखा दें तो बच्चे सीख जाते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत शरारती बच्चे हैं। यहाँ पे इसका फिर से खेल शुरू हो चुका है और अब मैं इसको नहीं देखने वाली, अब मैं जा रही हूँ किचन में ताकि मैं बना सकूँ रूहान के लिए लंच। और आज मुझे बनाना है रूहान के लिए क्रीमी पास्ता, जो कि झटपट बन जाता है। मेरे ख़याल से सिर्फ 15 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और बहुत मज़े का। रूहान को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मैं अक्सर बनाती हूँ। मैंने सोचा था पहले मैं देख लूँ रूहान खा रहा है फिर मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि अक्सर बच्चे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते। लेकिन मैंने रूहान को हर तरह की आदत डाली है, तो माशाल्लाह से वो हर तरह की चीज़ें खा लेता है। चलिए आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या क्या डालना है, जस्ट थोड़ा सा मैंने हाफ़ कप पास्ता लिया है और थोड़ा सा ही मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और थोड़ा सा सॉल्ट लिया है। आप अपने बच्चे के फ्लेवर के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। 1 कप मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है। चिकन अगर आप रॉ ले रहे हैं तो उसको अदरक लहसुन और ऑयल में थोड़ा सा सौते कर लें और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल दें इसमें। और अगर आपने चिकन कुक लिया है तो फिर इसी तरह से बना लें बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो बस फटाफट बनानी होती हैं चीज़ें, वेट नहीं करते वो। और मेरी अभी तक कोशिश यही है कि मैं उसको गरम गरम ही खाना दूँ, ये नहीं कि मैं सुबह से बना के रख दूँ और फिर जब उसको भूख लगे तो निकाल के दे दूँ। यहाँ मैंने इसके अंदर अब 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ढक के रख देंगे। चिकन पीस ये वही है, मैंने सुबह बनाई थी चिकन वाइट कढ़ाई, तो मैंने उसके अंदर से 1 चिकन का पीस निकाल लिया था जो बड़े साइज़ का था और बाकी हम लोगों ने कढ़ाई में खा ली थी। तो मुझे इसके लिए फिर चिकन अलग से लेनी नहीं पड़ी। तो यहाँ पर चिकन ऑलमोस्ट डन थी, लेकिन मैंने सोचा था मैं इसको बिल्कुल मैश करके दूंगी रूहान को, क्योंकि मैं पास्ता भी उसको बिल्कुल खड़ा खड़ा नहीं देती जैसे हम लोग खाते हैं। मैं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके देती हूँ ताकि वो आराम से खा ले और उसको डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ 10 मिनट के बाद इसको खोला था तो मैक्रोनी हमारे जैसी सेट हो चुकी थी, मतलब सॉफ्ट हो चुकी थी वो, जैसे हम खाते हैं, मतलब खड़ी खड़ी। लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है और चिकन भी अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं चिकन को निकाल के श्रेड कर लूँगी और फिर मैं इसके अंदर दोबारा डाल के इसको अच्छी तरह से फिर कुक करूँगी, क्योंकि मुझे रूहान को देना है सॉफ्ट सॉफ्ट सा।
यहाँ पर मैंने चिकन इसमें ऐड कर दी है श्रेड करके और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे हाई फ्लेम पे और फिर इसको लो फ्लेम पे मैं थोड़ी देर दम पे रख दूँगी ताकि ये सारा इसका पानी ड्राई हो जाए और ये यकजान हो जाए। चलें इसको दम पे रख के रूहान को देखते हैं कि रूहान क्या कर रहा है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ आई तो कुछ हिसाब किताब चल रहा था क्योंकि घर का बजट बहुत ज़्यादा आउट हो चुका है और ये कैलकुलेटर मेरे अब्बू से लेकर आया है ये, और घर में हिसाब किताब एनी टाइम चलता रहता है कि घर में ख़र्चा कितना हो रहा है। रूहान को बहुत ज़्यादा फ़िक्र है तो भाई ये तो था एक छोटा सा जोक। अच्छा, जोक के साथ साथ आप रूहान के ज़रा सर पे ध्यान दें, इसके सर के बाल कितनी जगह से उड़ चुके हैं। ये कारनामा है नबीहा का। नबीहा ने ईद से पहले रूहान के सर का बहुत बुरा हाल कर दिया है। नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको रूहान गंजा नज़र आएगा क्योंकि मुझे गुस्सा इतना शदीद आ रहा था नबीहा पर कि ईद से पहले एक तो इसके बाल इतने ज़्यादा कम आते हैं, इसकी ग्रोथ बालों की बहुत स्लो है, और अब जो है रूहान का ये हाल कर दिया नबीहा ने। तो मैंने फटाफट से मोहसिन की शेविंग मशीन उठाकर उससे पूरा सर इसका शेव कर दिया था। तो अब नेक्स्ट व्लॉग्स में रूहान आपको गंजा नज़र आएगा। खैर, ये तो बच्चों की हरकतें हैं, हमने भी बड़े कारनामे अंजाम दिए इस तरह के बचपन में। मैंने भी अपने छोटे वाले भाई के बाल इसी तरह से उड़ाए थे। मेरे ख्याल से कोई ओकेज़न था, याद नहीं है मुझे सही से, ईद थी या कोई ओकेज़न आ रहा था और मैंने अपने छोटे वाले भाई का ये हशर कर दिया था, तो मुझे वही वक्त याद आ गया। खैर, बच्चों की शरारतें तो चलती रहेंगी। यहाँ पर मैं आ गई किचन में और माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा रेडी हो चुका था पास्ता, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। मैक्रोनीज़ या पास्ता जो भी आप बोलें इसको, वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी। अब मैंने इसके अंदर डालना है एक स्लाइस चेडर चीज़ का ताकि ये और अच्छा सा और रिच और क्रीमी बन जाए। तो यहाँ पर इसको ऐड करके मैं थोड़ी देर मिक्स करूँगी, इसको 2 मिनट का दम देंगे और फिर इसको मैं रूहान को सर्व कर दूँगी। ये जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, बहुत देर तक ना गर्म नहीं रहता क्योंकि हल्का सा थिक होता है ये, और रूहान को बहुत पसंद है, माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खा लेता है। रूहान का पास्ता यहाँ पर हो चुका है रेडी। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसको रख देते हैं थोड़ी देर शेल्फ पे ताकि इसकी भाप थोड़ी सी निकल जाए और फिर हम रूहान को खिलाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और रूहान को भूख भी लग रही है। तो फ्रेश भी हो चुका था वो और नहाने के बाद आज सोया नहीं था, तो खेल खेल के वो काफ़ी हद तक थक चुका है। अब रूहान को खिलाते हैं और शाम की तैयारी करेंगे कि आज क्या बनाना है मुझे। माशाल्लाह से रूहान अब हर चीज़ अपनी खुद करने की ट्राई करता है। तो मैं इस तरह से स्लिपर्स रख देती हूँ तो वो पहनने की भी कोशिश करता है, कभी बैठ के पहनता है कभी खड़े होकर। तो बच्चों की तो ये शरारतें चलती रहेंगी। हम करते हैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।